जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर के एग्जाम के लिए 10 मिनट के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कंप्लीट कराई जा रही हैं, जहां से एक प्रश्न अवश्य आने वाला है। आज उसमें हम माउंटेन्स की बात करेंगे। आप देखेंगे कि हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और 10 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा माउंटेन्स का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वह बता देंगे। आप बस इसे एक दो बार देख लेंगे तो आपका माउंटेन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम चलेंगे लद्दाख से। लद्दाख में कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले तो आपको लद्दाख में याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 बोलते हैं, कराकोरम रेंज बोलते हैं। तो कराकोरम रेंज अगर बोलेगा तो हम कहाँ बताएंगे? लद्दाख में बताएंगे। सबसे ऊंची चोटी भारत की तो K2 है, जिसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है। कितनी ऊंचाई है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। 8611 मीटर पूछी जा सकती है। एक राकापोसी नाम की चोटी है, वह भी लद्दाख में मिलेगी। गसेर बुम नाम की चोटी है, वह भी लद्दाख में मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं पूछूं तो क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है इन तीन को। कौन से तीन? कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। बहुत बार पूछा गया है। तो एबीसीडी में सबसे पहले के आता है, फिर एल आता है, फिर जेड आता है। अल्फाबेट से देख लो KLZ। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए क्रोनोलॉजी में तो ध्यान रखिएगा, तीनों ये जो हैं यह लद्दाख में है। और ये जितना भी सिस्टम मैंने बताया ये हिमालय का पार्ट नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है। अगर ये बोला जाए कराकोरम रेंज हिमालय का पार्ट है, गलत स्टेटमेंट होगा। लद्दाख रेंज हिमालय का पार्ट है, गलत स्टेटमेंट होगा। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा। K2 सबसे ऊंची चोटी भारत की है, 8611 मीटर। कैलाश रेंज भी भारत के हिमालय का पार्ट नहीं है, या भी हिमालय के बाहर का पार्ट है। फिर हम जानते हैं कि हिमालय में तीन रेंजेस हैं। एक ये रेंज आपको दिख रही होगी, फिर दूसरी रेंज होती है, और फिर शिवालिक वाली तीसरी रेंज होती है। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम उच्च हिमालय की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? उच्च हिमालय की, सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे। तो ये नंगा पर्वत से शुरू होकर इधर नामचा बरवा तक की कहानी आपको मिलेगी। नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा तक की कहानी आपको मिलेगी। नंगा पर्वत की हाइट कई जगह पूछी गई है, 8126 मीटर। 8126 मीटर। आप इसको कान में लगाकर आंखें बंद कर कर भी सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिर आते हैं, ये आपको उत्तराखंड का पार्ट दिखेगा। उत्तराखंड में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। एक तो कामेत, दूसरा बद्रीनाथ, और तीसरा नंदा देवी। इसमें कि नंदा देवी की चोटी की हाइट बहुत पूछी जाती है, 7817 मीटर। 7817 मीटर नंदा देवी की हाइट 7817 मीटर है। तो पहला हो गया कामेत, बद्रीनाथ, नंदा देवी। फिर बंदर पूंछ, केदारनाथ, त्रिशूल। ये उत्तराखंड में उच्च हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। उत्तराखंड, उच्च हिमालय, दोनों लाइन याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेपाल के साइड। ये आपको पूरा नेपाल का चीज दिख रही होगी। नेपाल को हम याद रखते हैं डैम जैम से। मैंने जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था DAM और GEM। डी मतलब धौलागिरी, ए मतलब अन्नपूर्णा, यम मतलब मनसालू। फिर आता है जी, जी मतलब गौरी शंकर, और ई मतलब माउंट एवरेस्ट, और एम मतलब मकालू, जिसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8848। 8848 मीटर। कहीं कहीं 8850 मीटर भी लिखी मिल सकती है। अगर आपके में ऑप्शन 8848 का नहीं है तो आप 8850 यानी 8850 के साथ जा सकते हैं, टिक करके आ सकते हैं। फिर से बता दूं, डैम जैम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये बहुत बार पूछी गई हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बहुत बार पूछी गई है। दो और हैं जो कि पूछी गई, एक ये आपको दिख रही है चाओ आओ, CHOOU, चाओ आओ। एक है सीसा पंगमा, ये भी नेपाल में है, याद रखिएगा। इसकी क्रोनोलॉजी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछी जाती है, तो वह भी याद रखिएगा। कंचनजंगा, ये हमारे सिक्किम यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में एक कांगटो मिलेगा, एक नामचा बरवा मिलेगा। कांगटो और नामचा बरवा कहाँ मिलेगा? उच्च हिमालय के अरुणाचल प्रदेश के पार्ट में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चोटी उच्च हिमालय की हैं। अभी हम उच्च हिमालय को पढ़ रहे थे। अब हम चलेंगे
मध्य हिमालय को पढ़ेंगे। मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय की कुछ चोटियां हैं जैसे कि पीर पंजाल, आपको पीर पंजाल दिख रही है जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपको धौलाधर दिखेगी, धौलागिरी हम पढ़कर आए थे उच्च हिमालय की नेपाल में। धौलाधर मध्य हिमालय की चोटी है हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर याद रखना है, पीर पंजाल याद रखना है। उत्तराखंड में 3 चोटियां हैं जो मध्य हिमालय की हैं। मसूरी रेंज, जहां आप जाना चाहते हैं यूपीएससी के बाद। नाटी नगटिब्बा रेंज, नागटिब्बा रेंज, सॉरी नौकटिब्बा रेंज, नागटिब्बा रेंज, नागटिब्बा रेंज। और कुमाऊं गढ़वाल तो आपको पता ही है, कुमाऊं रेंज होगी। फिर आते हैं नेपाल में महाभारत रेंज आपको मिल जाएगी, ये मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और फिर सबसे नीचे तो शिवालिक रेंज मिलेगी ही मिलेगी। फिर से मैं बता दूं आपको, तो मध्य हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज, मसूरी, नागटिब्बा, कुमाऊं रेंज, ये मध्य हिमालय का पार्ट है। फिर आता है शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक सबसे नीचे। अब आते हैं इधर की कुछ चोटियां देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की चोटी। तो अरुणाचल प्रदेश में रेड कलर से आपको दिखेंगी चीजें, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। क्रोनोलॉजी वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। एक यहाँ पर पटकई बूम आपको दिखेगी, यह भी अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, और ये उच्च हिमालय की चोटियां नहीं है। फिर आएंगे हम नागालैंड में। कहाँ आएंगे? नागालैंड में। वहां आपको इस कलर से 2 चोटियां दिख रही होंगी, एक सारामती, एक नागा हिल्स। सारामती, नागा हिल्स, तो नागा हिल्स तो आपको याद ही रहेगा नागालैंड से, सारामती याद रखिएगा। उसके बाद आएंगे हम मणिपुर में। मणिपुर में 2 दिख रही हैं, एक माउंट ईसो दिख रहा है, एक लाई मटोल रेंज दिख रहा है, माउंट ईसो, लाई मटोल रेंज। फिर आएंगे हम मिजोरम में, 3 चीजें दिख रही हैं, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन, चापातांग, जिसमें ब्लू माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन, चापातांग। फिर हम आ जाते हैं असम वाले एरिया में। असम में आपको 4 दिख रही हैं, क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा ऊपर से नीचे। मिकिर हिल्स बहुत पूछी गई है, फिर रेंगमा, फिर बरेल, भुवन। मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, मिकिर, रेंगमा, बरेल, भुवन, ठीक है। फिर आएंगे हम त्रिपुरा, बेटलिंग शिप। त्रिपुरा में कौन सी है? बेटलिंग शिप है। फिर गारो खासी जयंतियां मेघालय में पढ़ते हुए बचपन से आए हैं, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं बताने की। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की कुछ चोटियां हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो आप, और भी सीरीज चल रही है, मतलब और भी वीडियो सीरीज में है, तो आ जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान में अरावली रेंज आपको पता है, सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए तो अरावली, जो कि खत्म हो गया है, गुजरात से दिल्ली तक था, धीरे धीरे पुराना है तो कम होता गया है, इसकी ऊंचाई कम हो गई है। इसमें एक आबू पर्वत भी है, वहां भी पूछ दिया जाता है। और गुरु शिखर पूछा जाता है, इसकी चोटी जो हाईएस्ट है वह गुरु शिखर है, हाइट 17-22 मीटर है, याद रखिएगा 17-22 मीटर। फिर चलते हैं गुजरात, कच्छ, तो आपको पता ही है, मांडव पहाड़ियां, बरदा पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां, ये 4 याद रखिएगा। मांडव पहाड़ियां, बरदा पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां। मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। फिर आते हैं हम अपने महाराष्ट्र वाले रीजन में। महाराष्ट्र में आपको सतमाला रेंज दिखेगी, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो अजंता दिखेगी, हरिश्चंद्र पहाड़ियां दिखेंगी और बालाघाट दिखेगा। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक चोटी है कलसुबाई, कलसुबाई चोटी का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में पड़ती है। महाबलेश्वर नाम की चोटी, यह भी आपको महाराष्ट्र के रीजन में, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर याद कर लो। और एक गाविलगढ़ पड़ेगी, यह भी महाराष्ट्र के रीजन में पड़ेगा, गाविलगढ़। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का दौरा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के घर जाकर चाय पियेंगे चलकर। चलिए चलते हैं। तो पहले आएगा विंध्य रेंज और फिर आएगा सतपुड़ा रेंज। ये बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, इन दोनों के बीच में हमारी नर्मदा मैया बहती हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा बहती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक भी यहीं पर होना चाहिए। मैंने बना दिया अमरकंटक। अमरकंटक से एक नर्मदा निकलती है, दूसरी कौन सी नदी निकलती है जो गंगा में मिलती है, वह कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कितनी तैयारी है। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसको धूपगढ़ कहते हैं,
मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। सतपुड़ा में महादेव रेंज है, महादेव पहाड़ियां याद रखिएगा, और मैकाल पहाड़ियां भी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, इसको भी याद रखिएगा। विंध्या में भारनेर की पहाड़ियां हैं, भारनेर याद रखिएगा। कैमूर जो कि बिहार तक भी गया है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र रीजन में आपको कैमूर पहाड़ियां दिख जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश को टच करती हैं, बिहार तक गई हैं कैमूर पहाड़ियां, याद रखिएगा। फिर यहीं पर अगर हम देख लें तो ये छत्तीसगढ़ झारखंड में हजारीबाग की पहाड़ियां, हजारीबाग आपने छत्तीसगढ़ में सुना है। रामगढ़ भी यही है, रामगढ़ भी याद रखिएगा। फिर यहीं अगर झारखंड की बात कर लें तो ये वाला राजमहल पहाड़ियां हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियां। फिर ये छत्तीसगढ़ में एक और बी बना है, बी का मतलब है बैला डीला की पहाड़ियां। क्या है? बैला डीला की पहाड़ियां, ये छत्तीसगढ़ का मामला हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तो हम आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। चलिए, अब हम सोच रहे हैं कि इधर कर्नाटक वाले में आ जाए। कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ियां, इलायची के लिए प्रसिद्ध। इलायची या कॉफी के लिए? इलायची या कॉफी? इलायची या कॉफी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले कर्नाटक में पढ़ेंगे बाबा बूदन की पहाड़ियां। बाबा बूदन की पहाड़ियां, ये चोटी आपको दिखेगी, इसका नाम है सिमोगा। सिमोगा के बाद है क्रोनोलॉजी, याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है। सिमोगा के बाद कुद्रेमुख। कुद्रेमुख अगर आपको याद नहीं हो रही, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। फिर मुलियानगिरी, कुद्रेमुख के बाद मुलियानगिरी, और फिर आएगी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी फिर आएगी बिलगिरी रंगन। मुलयानगिरी इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, मुलयानगिरी। कर्नाटक की बात हो रही है, सबसे पहले बाबा बूदन की पहाड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट, सिमोगा चोटी, कुद्रेमुख, मुलयानगिरी, ब्रह्मगिरी, बिलगिरी रंगन। बिलगिरी रंगन इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। फिर चलते हैं केरल की बात कर लेते हैं। कुछ चोटियां केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं, कुछ केरल में है, कुछ तमिलनाडु में है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे नीलगिरी। ये तीनों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बॉर्डर पर नीलगिरी। बहुत बढ़िया फॉरेस्ट है, यह भी ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व है, और नीलगिरी पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस नीलगिरी में तमिलनाडु की हाईएस्ट चोटी डोडा बेट्टा है, 36 मीटर। क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 36 मीटर, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, ठीक है। फिर चलते हैं अन्नामलाई, ये भी आपको येलो कलर से बॉर्डर पे दिख रही है, तमिलनाडु और केरल के। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पीछे बैक करके देख लेना है, कोई दिक्कत हो तो। कार्डमम की पहाड़ियां बहुत बार पूछी गई हैं, सबसे नीचे दक्षिणतम पहाड़ियां अगर पूछी जाए तब भी आप वहां कार्डमम की पहाड़ियां लगाइएगा। हाल फिलहाल में क्वेश्चन बढ़िया से बनाया गया था, दक्षिणतम कन्याकुमारी को छूती हुई पहाड़ियां कौन सी हैं? इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम पहाड़ियां। चलते हैं तमिलनाडु में, क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछी जाती है। सबसे ऊपर जावेडी की पहाड़ियां, शेवराय की पहाड़ियां, पंचमलाई, पालनी हिल्स, शिरुमलाई, वरुशनड। जावेडी, शिवराय, पंचमलाई, पालनी हिल्स, शिरुमलाई और वरुशनड। जावेडी, शेवराय, पंचमलाई, पालनी हिल्स, शिरुमलाई, वरुशनड। मलाई यहाँ पर तमिलनाडु में आपको मिल जाएगी। चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले तो एक ऊपर दिख रहा होगा अरमाकोंडा। अलग अलग कलर को पहचानते रहिए, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं। अरमाकोंडा, ज्यादातर कुंडा मल्ला ये आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। अरमाकोंडा, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सिस्सचलम। क्यों ऐसे बोल रहे हो सर? जिससे याद रहे कि हाँ, ये आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी, जहां अपने पावर स्टार पवन साहब दिख रहे हैं आपको रैली निकालते हुए, जहां आपके चंद्रबाबू नायडू सीएम पद को सुशोभित कर रहे हैं। और अरमाकोंडा, नल्ला मल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। कोंडा मल्ला याद रखिएगा, हमारी ये बातें आपको याद आएंगी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। फिर आकर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, सर मजा आ गया। एक बचा हुआ है जिसका नाम है ओडिशा। चलिए जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करके आते हैं, घूम के आते हैं, रथ यात्रा पूरी की।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गरजाट हिल मिलेंगी, मलयगिरी मिलेगी, अस्सिया मिलेगी, अस्सिया। उड़ीसा जाएंगे, 80 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, अस्सिया। फिर टिकरा पारा मिलेगा, टिक्की भी खा लेंगे। जब जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, भूख बढ़िया लगी होगी, टिक्की खाकर आएंगे। पारा, हमारे क्षेत्र में पारा भी बनते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है। नयागढ़, अब उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करेंगे, फिर एक नई जिंदगी शुरू करके नया गढ़ अपना बनाएंगे। अपने दोस्त महेंद्र को भी लिए जाएंगे। महेंद्रगिरी आप जानते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर देवराड़ी मुंडा, और जब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। घर से मल के नहाकर 80 रुपए का प्रसाद लेकर जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करके टिक्की खाएंगे, नया गढ़ बनाने का वचन लेंगे। महेंद्र अपने दोस्त के साथ घूमेंगे और फिर दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए और भी विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो ये कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।